गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम जो टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर कर रहे थे राकेश यादव सर के क्लास नोट से, तो अब उसमें आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक 44 क्वेश्चन कर लिए, 45 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया ए और बी में 450 किलोमीटर की दूरी है। तो हम ले लेते, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, इनके बीच में जो है 450 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 450 किलोमीटर की दूरी है। अब जो है यहाँ लगा लेते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि एक चलना शुरू किया 4 बजे, दूसरे चलना शुरू किया 3:20 पे। अच्छा, इसकी स्पीड लिखना भूल गए, तो ये था 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि अलग अलग टाइम है। तो बेटा देखो, या तो मैंने आपको बताया आगे ले जाओ टाइम कि ये 4 बजे चला है, तो दूसरे वाले को भी 4 बजे कर दो, दूसरे वाले को 4 बजे कर दो। ठीक है, पिछले जो है और पार्ट्स में मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट के अंदर, तो इसको भी 4 बजे कर लो। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि ये 3:20 पे चला है, तो इसको भी 3:20 कर लो। तो ये अगर 3:20 करना पड़ेगा, यानी पीछे टाइम जाएगा, तो इसको भी पीछे ले जाना पड़ेगा। तो 3:20 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई होगा, यहाँ पे 3:20 हो जाएगा। अभी देखो बेटा कितने जो है टाइम पीछे गया, 4 से 3:20 पे गया, यानी कि 40 मिनट पीछे गया। तो 40 मिनट की अगर बात करें तो 40 मिनट में ए जो ये जो है कितना चला होगा। ठीक है, तो ए जो है 40 मिनट में कितना चला होगा। तो हम देख लेते हैं बेटा, इसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। 40 मिनट में 40 यानी 60 से डिवाइड किया तो 40 किलोमीटर चला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 40। ठीक है, तो 40 किलोमीटर हो गया। अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कितने समय पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। तो बेटा कितने समय मिलेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ स्पीड कौन सी रिलेटिव स्पीड है, एक दूसरे की तरफ आ रही गाड़ियाँ। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि मीटिंग टाइम अगर हम बात करते हैं, चलिए ये 450 किलोमीटर, यहाँ पे हुआ 40। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 490 किलोमीटर की दूरी होगी और इनकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कि स्पीड प्लस हो जाएगी, 140 हो गई। तो 140 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 3:30 हो गया। अब यहाँ देखा बेटा, हमने जो है टाइम शुरू कर दिया 3:20 से, दोनों को 3:20 से चला दिया था 4 बजे की बजाय। तो हम क्या करते हैं, 3:20 से चलाया था, तो 3:20 के अंदर प्लस करते 3:30, तो हमारे पास आंसर आया 6:50, यानी कि 6:50 मिनट पर, 6:50 मिनट पर वो आपस में मिलेगी। क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ कहता है एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुँचती है। दूसरी ट्रेन यहाँ चलती है 6 बजे जयपुर पहुँचती है। चलिए बेटा, ये भी कुछ थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको। देखो यहाँ कहता है कि जयपुर से चली सुबह 10 बजे, यहाँ कहता है कि दिल्ली से चली 11 बजे। ठीक है, अब जो है बेटा यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, 10 बजे से 3 बजे पहुँची, यहाँ टोटल 5 घंटे लगे। और यहाँ पर कहता है कि दिल्ली से 11 बजे चली और 6 बजे पहुँची। तो 11 बजे चली, 6 बजे पहुँची, इसका मतलब क्या हुआ, 6 और 1 7, तो 7 घंटे लगे। ठीक है बेटा, तो 7 घंटे लगे। अब एक चीज़ देखो कि ये तो लगे, जब हम इसमें यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो हमें पता है कि टाइम एक रखना होता है। जब हम मिलने का टाइम निकालते हो, टाइम 1 बजे टाइम पे चलना चाहिए। तो ये 10 बजे चली, ये 11 बजे चली। अगर इसको भी 11 बजे चलाते हैं तो कुछ तो दूरी तय करती है। ठीक है, 11 बजे सपोज़ करते हैं यहाँ पे होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हुई। चलिए पहले उसको देखते हैं, पहले टोटल दूरी निकाल लेते हैं। अब दूरी पूरी टोटल दी नहीं है, तो 5 घंटे और 7 घंटे दिया हुआ है। अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम आता है बेटा 35।
जो 35 आया ये एलसीएम आया, जिसको हम क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। सपोज़ किया हमें कि डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, लेट हमने सपोज़ किया। अब 5 सत्ते 35 होता है और 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा बेटा, ये स्पीड हुई और ऊपर वाला जो है ये टाइम हुआ, ठीक है। तो ये 5 और 7 का जो टाइम दिया हुआ है ये हमें यहाँ पे दिया ही हुआ था, तो इसी टाइम को हमने यहाँ पे किया तो टाइम हो गया। और आपको स्टार्टिंग में बताया था जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो बेटा ये टोटल तो जो 35 किलोमीटर की दूरी हो गई, लेकिन हमने ये भी तो देखा कि बेटा ये अगर 11 बजे चली है दूसरे वाली ट्रेन, तो पहले वाले का भी 11 बजे से ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो 11 बजे ट्रेन यहाँ होगी तकरीबन, तो यहाँ होगी, हम देखा कि 10 बजे का है और 11 बजे यहाँ होगी। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या है बेटा, 7 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे 7 किलोमीटर तो चली होगी। जब 7 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक चली, क्योंकि 1 घंटे की बात है भाई, 1 घंटे में एवरेज आ रही है 7, तो 7 बजे घंटे यहाँ चली होगी 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे बच गया 35 में से 28 किलोमीटर, ठीक है। तो रिमेनिंग बच गया 28 किलोमीटर। तो इस 28 किलोमीटर के बीच में ही तो कहीं मिले होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिले होंगे, ठीक है। लेकिन इस 28 किलोमीटर के बीच में मिला होगा। तो मीटिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं, वो हुआ 28 घंटे, और इनकी एवरेज स्पीड क्या इसकी हो जाएगी, इनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड, तो 5 और 7 12, तो 12 की हो जाती है। 12 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 2 सही 1/3, या फिर यूँ कहें कि 2 hours and 20 minutes, ठीक है, 2 hours and 20 minutes। तो ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई हमें कि हमने चलना कब शुरू किया, 11 बजे। तो 11 बजे शुरू किया, उस 11 बजे में आप 2 घंटे 20 मिनट जोड़ दो, तो दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 1:20। इतने बजे वो आपस में मिले होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी शाम 7 बजे पहुंचती है। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से लग रहा है, तो हम इसको भी वैसे कर लेते हैं। ऐसे यही पॉइंट मान लेते हैं, 7 बजे चली पहुंचती है, यानी कि सात बजे पहुँचती है, तो यहाँ पे 12 घंटे का सफ़र हो गया, ठीक है। दूसरे वाले ये कहता है कि 9 बजे चलती है, तो बी वाली 9 बजे चलती है, शाम 5 बजे पहुँचती है, तो इसका मतलब यहाँ सफ़र हो गया 8 आवर्स का, ठीक है। तो ये इधर की तरफ आई, ये हुआ। अब जो है 9 चलती 5 बजे पहुँचती है, ठीक है, 8 आवर्स का सफ़र हो गया। 9 बजे से 5 बजे तक 9 10 11 12 3 घंटे ये, और 5 3 5 8, ठीक है, 8 ही। तो अब जो बेटा आगे बात करते हैं इनका, अगर हम एलसीएम लें 12 और 8 का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, और 12 24 और 8 दिया 24, ठीक है। तो मीटिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए 20 बचेगा। अच्छा क्यों बचेगा 20, मैं आपको बता दूं एक बार, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि बेटा आप ये देखो यहाँ पे चलना शुरू किया 7 बजे, यहाँ पे 9 बजे, तो फिर दोनों का टाइम एक बनाना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं 9 बजे यहाँ पे आपस में मिले होंगे। तो अभी जो है ये 24 किलोमीटर का है, और यहाँ से 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे में जो है 2 घंटे में इसने कितना सफ़र तय किया, 1 घंटे में 2 किलोमीटर कर रहा है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर कर रहा है, इसीलिए 4 को हमने 24 में से माइनस कर दिया, लास्ट क्वेश्चन की तरह बेटा, और कुछ नहीं। तो उसकी तरह ये बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो वही इसी वजह से मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, तो 24 को हटा के हमने 20 लिखा, क्योंकि 4 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक चल दिया होगा, बाकी के 20 किलोमीटर बचे होंगे।
अब जो है ये 20 किलोमीटर की कहानी है जो, वो आपके स्पीड क्या है 2 और 3 5, तो 5 की स्पीड है, 5 से इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, तो 4 घंटे, तो 4 घंटे। तो बेटा दोनों एक टाइम कब बजाया था जब चलना शुरू किया था? 9 बजे, ठीक है, तो 9 बजे चलना शुरू किया था, तो 9 में प्लस कर दो 4 घंटे, तो प्लस कर होंगे तो बेटा ये हो रहा होगा 1 PM, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी सा था, कुछ नहीं था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है मिलने समय। तो बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह ही देख लेते हैं। अब देखो दोनों का टाइम एक ही दिया हुआ है, दोनों का टाइम एक ही दिया हुआ है, तो टाइम मिलाने की हमें जरूरत नहीं है। ये भी 8 बजे चलती है, दूसरी भी 8 बजे चलती है, ठीक है, तो टाइम मिलाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो दिल्ली से चली और आगरा से चली, ये भी 8 बजे चली, ये भी 8 बजे चली, लेकिन इसको पहुंचने में लगे 2 घंटे, इसको लगे 3 घंटे, ये दोनों में डिफरेंस है। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो बेटा एलसीएम आ गया 6, यानी कि इनकी जो बीच की दूरी हम मान लिया 6 हो गई, ठीक है। चलिए 6 हो गई। अब यहाँ करते 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो अगर हम मीटिंग टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने मानी। ये सपोज़ क्या बेटा, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो 6 हुआ और इनकी स्पीड कितनी है? 3 और 2 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आया 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। अब जो है बेटा दोनों का चलना एक ही टाइम पे था, तो 8 बजे की बात हो रही है, तो 8 बजे के अंदर 8 बजे के अंदर जोड़ देते हैं हम 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दिया, जो कि हो जाएगा 9:12 AM। मॉर्निंग के समय की बात हो रही है, तो मॉर्निंग में AM हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए बेटा अगला करते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखते हैं अपनी चाल के 6/7 भाग से, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, 6/7 भाग से, यानी कि एक्चुअल जो उनकी पहले स्पीड थी वो 7 थी, अब वो 6 की स्पीड से चल रहा है, कहने मतलब ये, तो स्पीड ही हुई। तो अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 7/6, तो ये हो जाएगा। तो हमने 7 और 6 इन दोनों के बीच में अंतर कितना है बेटा? 1 का, लेकिन वहाँ पे कहता है कितने मिनट का अंतर आया? 12 मिनट का, तो 12 मिनट का अंतर आया, 1 बराबर 12। हमें कितना होना चाहिए भाई? यहाँ कहता है वास्तविक समय ज्ञात करो, तो समय जो है हमने टाइम हुआ 7/6, यानी कि पहले जो है एक्चुअल समय था 6, अब 7 घंटे ले रहा है, पहले 6 घंटे ले रहा था, तो वही 6 हुआ, ये वाला 6 हमने यहाँ लिया। तो 1 घंटे 1 बराबर है 12 मिनट, तो 6 घंटे बराबर यानी 6 बजे बराबर कितना रहेगा? तो 12×6 72 मिनट, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में A और B की चाल का अनुपात 3:4 है। पहुंचने में A B से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। दूरी तय करने में A द्वारा लगा समय ज्ञात करो। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चाल का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि स्पीड की अगर हम बात करते हैं
वो दिया ए, और बी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये इनका अनुपात दिया 3:4। अगर हम इस टाइम की बात करेंगे तो टाइम इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या था 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग तो 1 का डिफरेंस, क्वेश्चन का 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ कहते हैं ए द्वारा लगा समय, तो ए द्वारा लगा समय तो बेटा कितना हो जाए? 1 बराबर 40 होगा, तो ए बराबर कितना समय लग रहा है? 4। ठीक है, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई दो, तो 4 तिया 12, 120 मिनट। ठीक है बेटा, इसका आंसर हो गया 120 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता है तो कितना समय लगता है? ठीक है, देखो अभी जो होता है इतने घंटे ज़्यादा लगे, इतने मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन यहाँ कहता है कि 22 घंटे में पहुँचता, तो ज़्यादा वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना बेटा। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे स्पीड दी है, स्पीड जो हो जाएगी 7/11 हो गया। ठीक है, टाइम जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 11/7। ठीक है, यानी कि अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय बचा लेता। तो अभी जो टाइम ले रहा है वो 11 घंटे ले रहा है, जबकि 22 घंटे में पहुँचता है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 11 घंटे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22 घंटे। अब हमें जो है एक्चुअल जो टाइम लग रहा था उसको 7 घंटे लग रहा था पहले, तो यहाँ पे जो है ठीक है वास्तविक टाइम ये है, तो 7 को हमने देखा। ठीक है, 11 बराबर 22 घंटे हो गया, तो 7 बराबर क्या होगा? तो शायद है 22/11 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा होगा 14। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा कि कितना टाइम बचा लेता। ठीक है, तो ही वुड सेव 22 घंटे हैं अभी लगे, पर नॉर्मल चाल से होता तो 14 घंटे में पहुंचता, तो अब यहाँ देखा 8 घंटे। ठीक है, तो हमें चला है बेटा वो कितना सेव करता, कितना समय बचा लेता? 8 घंटे बचा लेता अगर वो वास्तविक चाल से चलता, जो कि वास्तविक चाल थी उसकी 11 की स्पीड, अब चला था 7 की स्पीड से। क्लियर? ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब होती तो यह बस 30 मिनट लेट हो जाती है। बेटा सबसे पहले ना स्टार्टिंग के अंदर जब हम चैप्टर करने लगे थे, वहाँ कुछ चीज़ देखी थी हमने, सबसे मेरे ख्याल में पहला या दूसरा क्वेश्चन था, वहाँ पे एक चीज़ देखी थी, तो उसमें क्या था हमने, ठीक है उसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट था वो, उस कॉन्सेप्ट को आई थिंक चौथा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आप एक चीज़ देखो कि अगर x और y ये दोनों की दोनों स्पीड होती, ठीक है, और इनका हम एलसीएम लेते, उसी चौथे क्वेश्चन को ही एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो वो हमारा एक्स वाई आ गया, जो कि हमारा डिस्टेंस बन जाता है, और यहाँ पे जो हुआ ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, जो कि टाइम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का रेसिप्रोकल टाइम होता है। तो हमें वैसे तो पता ही है, तो हम यहाँ पे आप किस तरीके डिवाइड करें तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ दी हुई थी कि दोनों के टाइम का जो अंतर था, मतलब कि पहले वाला टाइम और बाद वाले, वो कुछ टी टाइम दिया हुआ था, ठीक है, टी टाइम दिया हुआ था, तो इतना अंतर था। तो यहाँ पे हमने जो देखा
तो अब जो है जब वहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो ये हमारे देखो स्पीड है x और y। तो वहाँ हमने क्या किया, x और y बराबर था, ये काम करते हैं, सारे स्टेप ही करवा देता हूँ। तो ये हुआ x माइनस वाई बराबर t हुआ, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हुआ, तो 1 बराबर हो जाएगा t अपॉन में x माइनस वाई, t अपॉन में x माइनस वाई। अगर हम एक काम करें, दोनों जगह डिस्टेंस जो दी हुई है ना, x और y, यहाँ भी यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले में और बाद वाले में, दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दें x इंटू वाई की। तो x इंटू वाई की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा t एक्स वाई, ब्रैकेट में ले लो, चाहे एक्स वाई को ब्रैकेट में, t को बटे में x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ ये लिया गया और फिर हमने एक फॉर्मूला इसी का तैयार किया था लास्ट में, वो था दूसरे ग्राम में लिख देता हूँ। तो बेटा ये x है, ये स्पीड थी 1, ये दूसरी है स्पीड 2, x और y, ठीक है, s2 दूसरी स्पीड। और जो ये बेटा x इंटू वाई है, x इंटू वाई क्या निकला था यहाँ पर, डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है, इंटू में t हो रहा, t क्या था हमारा, दोनों का टाइम का अंतर। तो दोनों का अंतर था, तो इसको हम लिख सकते हैं स्पीड का अंतर, सॉरी टाइम का कह रहा, स्पीड का अंतर, स्पीड में था ना क्वेश्चन ये वाला, तो स्पीड का अंतर। तो यहाँ पे हो जाएगा x, या s है s1 माइनस s2। देखो माइनस का मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, ठीक है, डिफरेंस है। और नीचे बटे में क्या हो जाएगा, नीचे बटे में x इंटू वाई। तो यहाँ पे x इंटू वाई जो है ये टाइम को डिनोट करता है, तो टाइम हुआ, तो टाइम हुआ ये। ठीक है, तो ये जो टाइम हुआ, तो टाइम का यहाँ तो अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई, अंतर दिया होते हैं, हम अंतर कर दो, यानी कि टाइम लिया गया 1 से और टाइम लिया गया 2 से, तो उन दोनों का अंतर, उन दोनों का अंतर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, वो लास्ट में जो ये बना, इसी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आसानी से होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई। तो यहाँ देखा बेटा 8 बजे चलती है और ट्रेन में कुछ खराबी आ गई। तो उसी तरीके से हम देख लेते हैं एक बार। 8 बजे चलती है और यहाँ पे 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर ये ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब होती तो ये खराबी 30 मिनट लेट होती। चलिए बेटा, यहाँ पे स्पीड जो दी है ना 2/3 दी हुई है, यानी कि अब स्पीड 2 है। ठीक है, खराबी आने की वजह से, तो खराबी आने के बाद उसकी स्पीड 2 हो गई। तो सपोज़ करते हैं इस जगह पे कहीं खराबी आई होगी, तो इससे पहले की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 3s। तो 3s यहाँ पे स्पीड रही।
ठीक है। 3s है बेटा, 35 नहीं है, 3s है। 35 लगने लग गया था वो, 3s है। ठीक है, 3s की होगी। और इसके आगे 2s की बात हो रही होगी, 2s की स्पीड चल रही होगी। और ये जो खराबी हुई बेटा 6 घंटे बाद हुई, यानी कि 8 बजे यहाँ चलना शुरू किया, 6 घंटे बाद ये खराबी हुई आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी इतने ज़्यादा और 40 मिनट लेट हो जाती है। अब बेटा यहाँ पे जो लेट होती है ना, लास्ट में पहुँचती है, ये 40 मिनट लेट होती है। ठीक है बेटा, तो 40 मिनट लेट होती। अब यहाँ पे क्या कहता है आगे कि इस जगह पे क्या हुआ था, ये जगह जो बनाई है, इस जगह क्या होता, ब्रेक डाउन हुआ था, खराबी आई थी। अगर ये ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब होती, यानी कि 200 किलोमीटर और आगे ख़राब, चलो नीचे बना लेते, यहाँ पे इस पॉइंट पे खाली ख़राब हुई थी ये, तो इस पॉइंट पे ख़राब हुई थी। अब इस जगह से आगे 200 किलोमीटर की दूरी पे ख़राब होती, यहाँ कहीं हुई होगी 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर चलने के बाद तो ये बस 30 मिनट लेट होती, तो ये बस 30 मिनट लेट होती। तो अभी जो है बेटा यहाँ से जब चली तो 40 मिनट लेट थी। अगर यहाँ 20 किलोमीटर बाद यहाँ ख़राब होती ट्रेन, तो ये जो ट्रेन चलती सिर्फ़ और सिर्फ 200 किलोमीटर चलती। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। 200 किलोमीटर यहाँ ये होगा ना, यहाँ से चलिए, ये तो लास्ट में जो बचाई यहाँ पे लिखा हमने 40 मिनट लेट, तो यहाँ भी कर लेते हैं बेटा, कितने लेट हो रही थी, 30 मिनट, तो 30 मिनट लेट। ठीक है, तो दोनों का बीच का टाइम का अंतर कितना है, 10 मिनट पर आवर, सॉरी 10 मिनट टोटल। ठीक है, 10 मिनट जो है इतना वो अंतर है। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब स्पीड देखते हैं, स्पीड आफ्टर ब्रेक डाउन। ठीक है, आफ्टर ब्रेक डाउन। तो अब यहाँ देखते हैं बेटा, देखो कितना स्पीड दिया हुआ है, 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है, तो टाइम कितना हुआ होगा, टाइम इसका रेसिप्रोकल हुआ होगा, तो 3/2 हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ देखिए कि स्पीड आफ्टर ब्रेक डाउन हो गई है। तो बेटा अब यहाँ देखो टाइम था इतना, इसका 3 आ गया, यानी कि अब टाइम लगा 3 घंटे, पहले लग रहा 2 घंटे, दोनों का डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस। लेकिन यहाँ कह रहा है बेटा एक नहीं, 40 मिनट का डिफरेंस होता है, 40 मिनट लेट पहुँचता है, तो 1 बराबर है 40, तो 2 बराबर कितना हुआ, 80, 2 बराबर 80 मिनट हो गया। ठीक है बेटा, तो 2 बराबर हो गया 80 मिनट। यानी जब 2s की स्पीड से चलना शुरू किया तो इसको लगे होंगे 80 मिनट। ठीक है, तो 2 बराबर यानी कि 80 मिनट यहाँ लगे, 6 घंटा छोटा लग रहा है और 80 मिनट बड़ा लग रहा है,
चलिए बेटा समझाने के लिए था और कुछ नहीं। तो यहाँ तक एक बार देख लो बेटा अच्छे तरीके से, फिर थोड़ा सा क्योंकि जगह कम है, या ऊपर कर दूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया है, ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने लास्ट फार्मूला आपको बताया था जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो एक स्पीड है 3s, तो 3s एक स्पीड होगी, दूसरी स्पीड है 2s, ठीक है, ये हो गया, बराबर हो जाएगा 200 ठीक है। तो 200 जो आया वो ये वाला एरिया है कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ ब्रेक डाउन बाद में हुआ, पहले ब्रेक डाउन पहले हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सिर्फ चेंज इन्हीं का हुआ है। तो इस किलोमीटर के चेंज की वजह से इसमें 10 मिनट का अंतर आया, ठीक है। तो 10 मिनट का अंतर आया, 10 हमने यहाँ लिख दिया कितना टाइम में अंतर आया, और यहाँ पे हमने 60 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 60 लिख दिया। तो अभी जो है, और 200 ये किलोमीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, बटे में हमने देखा टाइम का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई में जो है स्पीड का डिफरेंस। तो स्पीड का डिफरेंस जो है सिर्फ s है, क्योंकि 3s और 2s का डिफरेंस जो है 1 होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे s लिखा, ठीक है बेटा। जब इसको हमने ये 60 लिखा ना बेटा, ये क्यों लिखा है 60, क्योंकि जो स्पीड की जो बात हो रही थी 200 किलोमीटर है और ये है, तो यहाँ पे लेकिन किलोमीटर की बात हो रही थी, यहाँ पे 10 मिनट की बात हुई। जब 10 मिनट को यानी कि किलोमीटर की बात हुई तो पर आवर्स की बात होगी, तो पर आवर्स की बात होगी, तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई जो होगा वो बटे में जो होगा 60 होता है, वो 60 को ऊपर लेके चले गए, या फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी वजह से ये 60 आया, ठीक है। तो ये हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे बेटा आप ये देखो, तो s से s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, s से s कैंसिल हो गया एक, और उसके बाद यहाँ पे 0 चली गई, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 20 बचा, ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 धाम 20, तो ये हमारा हो जाएगा 200, यानी कि स्पीड जो आ गई वो आ गई कितनी 200, ठीक है। 200 की स्पीड आ गई, s बराबर 200 आ गया। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा हुआ कि दिल्ली से आगरा की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी ज्ञात करो, तो पहले हम देख लेते हैं कि उसने जो है स्पीड 200 है, और नॉर्मल स्पीड हमारे अकॉर्डिंग 3s थी, हमने 3s ली थी ना, 3s नॉर्मल स्पीड होगी, और 2s जो है वो हमारी ब्रेक डाउन के बाद स्पीड होगी, जो कि हमें दिया होता 2/3 दिया, तो 2/3 के अकॉर्डिंग हमने ये ले लिया। तो अब जो है यानी कि पहले स्पीड 3 थी एक्चुअल स्पीड, और बाद में 2 हो गई। तो अब जो है बेटा यहाँ पे आ गया 200, यानी कि स्पीड s बराबर 200 आ गया, तो यहाँ पे 3s और 2s ये में से जो है एक s कट गया था, 2 कट गया था, 3 भी कट गया था, अब खाली s बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि s बराबर हुआ 200, s बराबर 200, जबकि स्पीड है 3s नॉर्मल, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, तो 600 किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर आ गया। अब 600 किलोमीटर आ गया, बेटा एक बार जो है ना मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है। हमें पता चल गया कि जो 3s यानी कि एक्चुअल जो स्पीड थी वो 600 किलोमीटर आ गया, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से मुझे ऊपर लिखना पड़ गया, इसको हटा के इसके आगे करते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा देखो यहाँ पे क्या था, 3s बराबर आ गया था 600 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें, टाइम
या टोटल यूजुअल टाइम ऐसे कर लेते हैं, टोटल यूजुअल टाइम। तो हम यहाँ पे बात करें तो टोटल यूजुअल टाइम कितना हो गया बेटा, 600 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। ठीक है, तो टोटल यूजुअल टाइम कितना आ गया था बेटा, वहाँ पे हमने देखा था, तो एक जगह तो 6 घंटे था, ठीक है, और एक जगह था 80 मिनट। तो बेटा 80 मिनट में से 6 घंटे यहाँ पे हो गए, तो 60 मिनट इसके साथ जोड़ दी जाए तो 7 घंटे और 20 मिनट हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे। तो इसको आगे अगर हम यहाँ देखें, देखो पिछले उसमें देख लेना, मैंने अभी वो हटाना पड़ गया मुझे, जगह नहीं थी। तो यहाँ पे अगर हम इसको 7 घंटे 20 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 7 सही 1/3 घंटे हो जाता है, इतना घंटा हो गया। जिसको हम आगे से तो 7 या 21 22/3 घंटे, इतने घंटे हो गए। अब बेटा वहाँ पे इतने घंटे लग रहे हैं, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है, जब डिस्टेंस निकालते हैं वहाँ पे स्पीड के साथ मल्टीप्लाई होता है टाइम। तो स्पीड आ गई थी हमारी 600, ठीक है, टाइम हुआ 22/3। तो जब इसको काटा हमने तो 200 ये आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 440 किलोमीटर, सॉरी 4400 किलोमीटर, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बेटा इतना ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर हम, ठीक है। तो यही है, इसी तरीके से हम इसको करेंगे। बट ये होता है, देखो क्वेश्चन को हमें समझना होता है, यहाँ क्वेश्चन समझे तो हमने आसानी से उसको कर दिया, समझते नहीं तो थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो समझ के हमने किया, जैसे कि हमने उसको थोड़ा सा टाइम लग गया, हल्का सा बड़ा भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आई थिंक समझ तो गए होंगे, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 52 कर लिया। आगे क्वेश्चन मैंने PDF नहीं बनाई थी, तो ये 52 तक लास्ट PDF बनी थी। तो हमारे बेटा ये जो क्वेश्चन हो गए, और अगले क्लास के अंदर हम इससे आगे यानी 52 से आगे क्वेश्चन करेंगे। और चलिए जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, ओके बेटा, बाय।